अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हमारा स्कर्दू में डे 3 है और हाली हाय कह रहे हैं। आज हमारा स्कर्दू में डे 3 है और आज हम जा रहे हैं शगरीला एंड हाली मंथोका वाटरफॉल। हम मंथोका वाटरफॉल और शिखर वैली एंड मंथोका वाटरफॉल जा रहे हैं। ये यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब कल जहाँ गए थे वो जगहें कुछ करीब थी, लेकिन ये जगहें कुछ दूर हैं। तो आज हमने ब्रेकफास्ट स्किप भी कर दिया बिकॉज़ आज हम थोड़ा लेट हो गए। तो हमने रास्ते के लिए स्नैक्स उठा लिए हैं और अब हम डायरेक्ट वहाँ पहुँचकर इंशाल्लाह लंच करेंगे। तो चले चलते हैं। शिखर वैली जाते हुए मुझे इस ब्रिज के बराबर में एक और ब्रिज नज़र आया जो कि वुड पे बना हुआ है। तो मैंने अंकल से कहा कि मुझे वो ब्रिज देखना है, आप वहाँ से चलें, लेकिन अंकल साइड की वो ब्रिज अभी सेफ़ नहीं है कार्स के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम बाय वॉक उसको देख लेंगे, लेकिन आप उस ब्रिज के पास चलें। तो अब हम जा रहे हैं वो वुडन ब्रिज देखने। एक्चुअली मुझे तो हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे ओल्ड प्लेसेस और जो 400 साल पुराने या 500 साल पुरानी जगहें होती हैं, मुझे वो जगहें देखने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे बहुत पसंद है ट्रैवलिंग और मैं चाहती हूँ कि दुनिया में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इंशाल्लाह मैं वो सब देखूँ। तो आप बताइए, आपको पसंद है हिस्टोरिकल प्लेसेस? वाओ, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये ब्रिज तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उन्होंने कहा है कि ये पुल टूट चुका है, यूज़ में नहीं है, तो कहीं से भी इसकी वुड निकल सकती है। हाली आप सुन रहे हैं? हॉलीवुड की मूवी चल रही है क्या? हाली होने को कुछ भी हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। गिरे भी तो क्या होगा हाली, ज़्यादा से ज़्यादा पानी में ही जाएंगे। ये देखो मेरे जाने वाले रास्ते में क्या है। वैसे ये भी एक बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का, है ना हलाल? आई लव एडवेंचर्स। हाली, आपको एडवेंचर्स पसंद है? हाली, वेट, आंसर मी, लुक एट हियर। एडवेंचर पसंद है? सीरियसली? तो जब हम टर्की जाएंगे तो आप वहाँ पे सब एडवेंचर करोगे मेरे साथ? हाँ, इंशाल्लाह। पीछे आ जाओ। पक्का? चलो ठीक है। तो यहाँ अंकल आ गए थे हमें वापस लेने के लिए, क्योंकि उनको सिक्योरिटी ने कहा कि आप जाएं उनके साथ, क्योंकि वो लोग यहाँ पर नए हैं और वो पुल सेफ़ नहीं है उनके लिए। तो आप भी उनके साथ जाएं वहाँ और उन्हें जल्दी वापस ले आएं। तो अब हम वापस जा रहे हैं। चलो चलो तुम चलो, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे घूम के आना। इससे पता चलता है कि कितनी मेहनत है। जाने में 4 घंटा लगेगा, लेकिन शौक की बात है ना, लोग केटू के लिए 20 दिन निकाल के आते हैं। सही आगे दरिया सिंह पे ब्रिज बनाया सर उन्होंने, ब्रिज तैयार। तो हाली ने अंकल से कहा था कि हमें ब्लाइंड लेक भी जाना है, बट अंकल साइड के ब्लाइंड लेक इतनी ख़ास नहीं है, तो आप लोग वो रहने दें। यहाँ से अंकल हालार को वही ब्लाइंड लेक दिखा रहे हैं कि देखें वो सामने ब्लाइंड लेक है और वो इतनी कोई स्पेशल नहीं है, तो बाकी जगहें देख लें। ये क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा हुआ है, तजुर्बा किया हुआ है सर। और दूसरी बात, कोई आपको जादू करते हैं इंसान के तौर पे, अच्छा, या कोई तावीज़ करते हैं, हाँ, उसके लिए वो प्याले में आप पानी शानी पीते हैं ना सर, तो अच्छा, उसका असरात ख़त्म करते हैं सर वो। अच्छा, हाँ सर।
ये कहाँ मिलेगा? ये शिगर पे मिल जाएंगे। सही है। ये दुकान है सर उसका। यहाँ अंकल हालार को स्कर्दू के किसी फेमस पत्थर के बारे में बता रहे हैं जिसके लोग यहाँ पर प्याले बनाते हैं और उसमें पानी पीते हैं अगर किसी पे जादू टोना हो जाए तो। बट हाली और मैं ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते तो हमने बाय नहीं किया। ये मस्जिद 400-500 साल पुराना है जी। अच्छा। गाड़ी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम शुगर फॉर सर। Thank you. सर एक्सक्यूज मी, जस्ट गुड नेम सर। टू पर्सन सर। पाकिस्तानी सर। थैंक यू। 600 सर। आप लोग कहाँ से तशरीफ? कराची से। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। कराची में तो काफ़ी गर्मी होगी ना अभी। बहुत ज़्यादा गर्मी है कराची में। यहाँ भी वैसे खैर गर्मी लग रही है अब तो। हाँ, गर्मी है ना जितना हम सोच रहे थे यहाँ पे ठंड होगी। कराची में भी गर्मी बहुत है। इधर हाँ। ये पंखा नीचे चलाते हैं। हाँ। Thank you. सर ये इधर से राइट पे गार्डन में तस्वीर जन में गाइड को आपके पास भेज देंगे सर। ठीक है, गाइड लेके जाएगा। गाइड आपको पूरा इसका हिस्ट्री भी बताते हैं। म्यूजियम के विजिट करा लेंगे। ठीक है। तो यात्री को आपको क्लियर ठीक है। अभी हम ठीक यहाँ है। ऊपर जाए। ये इधर से राइट पे सर। राइट साइड पे क्या है? ये अंदर से होलो है क्योंकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स के फायर ये अंदर से बर्न हो जाती है क्योंकि इसमें फास्फोरस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन पैदा हो जाती है। वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है इसकी रिएक्शन में आग लग जाती है, फिर इसको बुझाई जाती है तो फिर ये जवान हो जाती है। फिर ये 300 ईयर्स और जीतते हैं। 600 ईयर्स तक इसकी जवानी की लाइफ चलती है। इसके बाद इसकी बुढ़ापा शुरू हो जाती है। सिर्फ ये बूढ़ा होते होते साल और लग जाती है। ये 1000 ईयर डिजीज है। इसको चिनार कहा जाता है। चिनार इज द पर्शियन वर्ड। और ये 12 दरी है। 12 दरी का मतलब 12 दरवाजों का। ये राजा की आरामगाह है। राजा यूज टू रिलैक्स इनसाइड। आउटसाइड में इनको म्यूजिकल शुगर दी थी। इसके अलावा पोर्शन पोर्शन इसकी डायमीटर जो है 25 फीट है। 25 फीट इसका अंदर से खाली है? खुले नहीं, ऊपर तक, इधर तक खाली है। सिक्योरिटी टावर यहाँ से डायरेक्टली मेन गेट के ऊपर नज़र रखे जाते थे। एस विल एस ये वेंटिलेशन पर्पस की यूज़ होती थी। इसको अभी गवर्नमेंट की रिसेप्शन आपके फोन में है। तो सर एक्चुअली इसको फोंगल कहा जाता है। फोंगल इज द लोकल लैंग्वेज। फोंग मीन्स नीचे एक बड़ी चट्टान को आपने देखा था ना, उस रॉक को हमारी लैंग्वेज में फोंग कहा जाता है। एंड खैर मीन्स फोर्ट और पैलेस को कहा जाता है। उस पत्थर के ऊपर जो है फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में। राजा हसन खरमाचा ने, वो शिगर का रूलर था, इस वजह से इसको पैलेस ऑन द रॉक कहा जाता है। तो हसन खरमाचा ने इस फोर्ट को बनाने के जो कारीगर्स लाए थे फ्रॉम कश्मीर से लाए थे। तो यहाँ पर कुछ कश्मीरी इन्फ्लुएंसेस का भी है। ये जो फर्स्ट वन है ना, ये बुद्धिज़्म का मजहबी अलामत है। यू नो जस्ट लाइक चाइनीज ड्रैगन। सर ये अशोका है, हिंदुज़म के रिलीजियस पैटर्न से। ये इस्लामिक सूफीज़म के रिलीजियस पैटर्न से, चूँकि दो फाख्ते एक फूल को सूंघ रही है, इसका मतलब अमन और मोहब्बत की अलामत है। ये भी बुद्धिज़्म का साइन है। ये लोटस है, इससे आगे वाला सनराइज। और ये रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट है।
सर बचा के तशरीफ़ लाएँ क्योंकि यहाँ पर से माल डोर होती है। इसकी बुनियादी वजह ये थी, ये राजा का दरबार था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द रूलर। तो लोग राजा के सामने ताज़ीमन झुक कर आते थे। एंड दिस इज द कुकिंग पोट्स मेड ऑफ सॉफ्ट स्टोन। सर जी दिस इज द वाटर कूलर्स। ये सिंगल पीस ऑफ द स्टोन है, विदाउट एनी जॉइंट इसको काफ करके बनाई गई है। और ये 400 साल पुरानी वाल है जिसमें अंडे की सफ़ेदी मड एंड हे मिक्स करके प्लास्टर करते थे, तो बिल्कुल ही बाइंडिंग हो जाती थी, जस्ट लाइक सीमेंट। ये किचन देख लीजिएगा आप लोग। ये दरअसल रॉयल ऑफिशियल किचन थी। तो ये जो ये तवा है इसको हॉट प्लेट और चपाती पराठे के लिए यूज़ होती है। ये ऑयल पोट है वुडन्स का, ये स्टोन पॉट है, ये दोनों ऑयल लैम्प है, ये केटल है, ये सर्विंग स्पून, ये भी ऑयल लैम्प है। और यहाँ पर ख़वातीन के आर्नमेंट्स पुराने ज़माने में सर जी हमारी लेडीज़ ब्लैक कैप्स पहनती थी। ये जो है ये खुतबा है टोपी के ऊपर लगाई जाती थी, ब्रेस्ट ज्वेलरी से, नेकलेस से, ये ब्रेसलेट्स। ये राजा के डॉक्यूमेंट्स हो रहा है। Mikosin, Hasan, हमारा आपसे लॉन्ग और ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर थी मिस। इसको प्रेशर देने के लिए आज आटे से सील करते थे, जिसमें जब गोश्त पक जाती थी तो क्वालिटी टेस्ट आ जाती थी। पत्थर पहले से जाए इसके अंदर एक वाली बड़ी खूबसूरत अलमारी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस अलमारी में खास बात आप देखिए यहाँ पे इसमें ये जो पैटर्न है, ये सितार का पैटर्न है, सितारे का। ये फ्लावर रेक्टेंगल का पैटर्न है, यहाँ पर सन का पैटर्न है, यहाँ भी छोटे मोटे सन एंड स्टार बने हुए। एंड दिस इज द डोर ऑफ द कवर्स एंड दिस इज द वुडन लॉक सिस्टम ऑफ द कवर्स। सो इसके अंदर भी एक चाबी हुआ करते थे जिसके 3 दांत हुआ करते थे, ये ना हाथी की दांत की तरह। इसको यहाँ से 3 दफ़ा प्रेस करने के बाद ही ये लॉक हो जाती थी। अगर आप इसको 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा प्रेस करते तो ये लॉक ही नहीं खुलती थी। इसका पासवर्ड था, डेट वाज ब्रोकन, इट्स बैक साइड आल्सो ब्रोकन। दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द कवर्स एंड दिस इज द बैंगल्स। ये कहीं लगे हुए थे, वहाँ से हमने उतार के यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। एंड दिस इज द स्टोरेज बॉक्स फॉर ड्राई फ्रूट्स। महाराजा अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट दिया। ये ड्राई फ्रूट्स के लिए क्यों यूज़ करते थे? ड्राई फ्रूट इसी में रखे जाते थे ना, क्योंकि ये बच्चों के लिए ड्राई फ्रेश फ्रूट रहते स्टोर थे? करते थे सर्दियों के लिए। इधर तस्वीर लेना चाहें तो बैठ के तस्वीर ले लीजिए, आप बारी बारी में लेते हैं बारी यू बारी। कैन सिट। यस, आप ये नहीं देख रहे तस्वीर। ओके, और ग्रेन्स, ये स्टिल Grains हमारे के घरों में लिए। यूज़ होती है। ओके। We keep flour inside, then we press to flour, then we take one corner, so no can't go humidity, moisture and suck inside. Because ये जो क्रॉस ऑफ वुड है ना, ये इस वुड में फिक्स हो जाती है, जिसकी है। वजह से टाइट हो जाती है और ये पूरे साल के लिए प्रिजर्व हो जाती है। ये वीट That's अनाज के लिए। ये भी स्टोरेज है अनाज के। ये storage box है अनाज। Sit a lamp. हाली कम। ये मस्जिद, अच्छा मस्जिद है, ये एक्चुअली राजा का फैमिली मस्जिद थी। ठीक है। मतलब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। तो इन्होंने कहा देखिए इस्लाम लाएंगे आपके चेहरे से बहुत नुरानी चेहरे, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स अगर आप इसको सोल्व आउट कर सकते थे वी डिसाइड। तो इन्होंने कहा अपने मसले बताएं। तो इन्होंने कहा हमारे लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि इस पोलो ग्राउंड के बीच में एक बड़ी रॉक है, उस रॉक की वजह से हमें पोलो खेलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप अपनी स्पिरिचुअल पावर से इसको यहाँ से रिमूव कर लें, हम अपने आई से देखना चाहते हैं, फिर हम हमारी शुरा जो है फैसला करेंगे। तो फिर शाह हमदान ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और उसके हाथ में वो एक वुडन स्टिक था, असा था। उस असा को नारे तकबीर अल्लाह अकबर के पर इस पर मारा तो इसकी इसमें आज़म की जो हिब्बत था, पत्थर जो है लरजने लगे। सेकंड टाइम फिर मारा तो पत्थर ज़मीन निगलने लगे। थर्ड टाइम जब मारा तो ये बिल्कुल सेटलमेंट हो गई। इसके बाद ये पूरा इलाका कन्वर्ट हो गया इस्लामाइजेशन में। इसके बाद राजा गजीथम का नाम गाजी मीर रखा और यहाँ पर प्रोग्राम के पीछे एक मस्जिद है, वो राजा ने वहाँ पे ज़मीन वक़्फ़ करके मस्जिद बनवाई शाह हमदान के हाथों से।
उस मस्जिद को बनाते हुए इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी। एक बुक का नाम है मवद्दत फिल क़ुरबा, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करने के तरीके बताई गई। सेकंड बुक इज़ द ज़ख़ीरतुल मुल्क, जिसमें बादशाहत और सल्तनत चलाने के तरीके बताई गई। ये दोनों शिगर में लिखा है। तो वो है 700 ईयर्स। तो मैं कहने ये जा रहा था तो ये मस्जिद जो है ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन ऑफ द साइट वेयर इट इंडिकाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट, इसमें से ये जो पोर्शन है जहाँ पे आप स्टे हैं सर, ये पोर्शन जो है अप्रॉक्सीमेटली मॉडल 1 है, 400 ईयर्स ओल्ड पोर्शन है, इसको हम मॉडल 1 कहा जाता है। दिस इज़ द पैलेस ऑन द रॉक। इसमें एक दरबार था नीचे एंड ग्रेन आइडन्स हाल के ऊपर 2 रिटेनिंग रूम्स था। आफ्टर 100 ईयर्स दिस पोर्शन बिल्डअप इन्होंने 9 रूम के साथ 9 रूम एक्सटेंशन कर दी थी। ये मॉडल 2 है, इसमें 9 रूम्स हैं। इसके बाद आफ्टर 150 ईयर्स लेटर दिस मस्जिद के साथ इन्होंने 2 रूम और एक किचन है। ये तकरीबन 200 ईयर्स ओल्ड है। ये मुख्तलिफ औकात इसके रेनोवेशन होती है। तो ये वाला ये जिसमें हम रह रहे हैं 400 साल का, ये ओरिजिनल किचन देखते हैं। ये वो जगह था जहाँ से अजान दी जाती थी, तो मस्जिद के अंदर जाके लोग नमाज़ पढ़ती थी, क्योंकि ये सारे हरम था ना, तो यहाँ पे ख़वातीन आके इधर नमाज़ पढ़ती थी इसकी फैमिलीज। इसको छुनसे ऐसी भी खन करा सर जी एक्चुअली ये राज्य का फैमिलीज किचन थी, प्लस डाइनिंग हॉल भी था। तो गरम गरम खाना यहाँ पे सर्व होती थी, छोटा सी टेबल होती थी, उस टेबल पर खाना खाए जाते थे। तो ये जो रग है ना, दिस इज द लोकल रग। सर इट इज मेड ऑफ याक हेयर, कव हेयर एंड गोट हेयर, दिस वेरी स्ट्रॉन्गर कारपेट। एज वेल एज यहाँ पर आग लगाई जाती थी, इसमें हांडी पकाई जाती थी, यहाँ पर वेट वुड रखे जाते थे फॉर ड्राई। सो इट्स फायर हीटिंग, द वुड इज ड्राई एंड स्मोक्स गोज टू अपसेटिंग चिमनी। ये पानी का मटका है। और एक खूबसूरत देखिए, मैं आपको ऑयल लैम्प दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से सर जी एप्रिकॉट ऑयल डाले जाते थे, यहाँ से कर्टन पुट किया जाता था। हाँ, तो ये कहीं हैंग करते थे चेन के साथ, तो एक रोटेट में चलती थी, बहुत मज़े की लाइटिंग देती थी। ये ऑयल लैम्प्स है मिस, एंड बटर पॉट, और ये ऑयल लैम्प्स है। और ये हमारी यहाँ पर नमकीन चाय बनाई जाती है, यू नो नमकीन बसा टेस्टी। इस चाय के अंदर से साल्ट भी डाले जाते हैं और मक्खन भी डाले जाते हैं, सोडा भी डाले जाते हैं, सब्ज़ चाय भी डाली जाती है, मिल्क भी डाले जाते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के इसको पकाई जाती है। जब पक जाती है तो चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है, इसको थोड़ा फिर शेक किया जाता है एस्प्रेसो कॉफ़ी की तरह। तो सर इसमें क्वालिटी टेस्ट एंड कलर आ जाते हैं। आफ्टर देन चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है, यहाँ से अंगारा डाले जाते हैं, चाय फिर उबलती हुई सर्व हो जाती है। दिस इज़ द समवार, ये वाटर पॉट है, ये तसला है, ये बटर पॉट है, ये हुक्का है, ये भी कुकिंग पॉट है। दिस इज द लोकल प्रेशर कुकर। लुक एट दिस, इसमें वेट सिस्टम भी है, इसमें लॉक सिस्टम भी है। अप्रॉक्सीमेटली दिस प्रेशर कुकर इज द 200 years old। 200 ये टोटल बना हुआ है। जी, हमारा फ़ोर्ट का टूर कंप्लीट हो चुका है और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट करके आप लोगों को सिर्फ मेन चीज़ें विज़िट करवाऊं और उनकी हिस्ट्री आप लोगों को भी पता चले मेरे साथ साथ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये किला। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरा तो यहाँ से जाने को दिल नहीं चाह रहा अब। और मैं हाल ही से कह रही थी कि क्यों ना हम यहाँ स्टे कर लें एक दिन, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत बहुत पसंद आई है और बहुत ही खूबसूरत किला है और एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत थी यहाँ। और यहाँ मैं एज़ यूजुअल हालार से अपनी वीडियोस और पिक्चर्स बनवाते हुए। जी, तो हम इस वक्त शिखर वैली में हैं और यहाँ पर ये सेरीना फ़ोर्ट बना हुआ है
ये पहले एक फ़ोर्ट था, मगर उसके बाद ये सेरीना होटल वालों ने फ़ोर्ट ले लिया और अब यहाँ पर सेरीना होटल भी है और ये फ़ोर्ट भी है। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। इसका एक एक रूम, एक एक जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये तकरीबन 400-500 साल पुराना फ़ोर्ट है। इसकी एक एक चीज़ जो यहाँ पर उन्होंने गाइड ने हमें दिखाई है वो सब चीज़ें 400-500 साल पुरानी है। यहाँ पर ट्री हैं जो 600 साल पुराने ट्री हैं और ये सब देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कभी भी स्कर्दू आ रहे हैं तो आप शिखर वैली ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पर आप सेरीना फ़ोर्ट ज़रूर आएँ। हाली, आपको कैसा लगा सेरीना फ़ोर्ट? बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी? क्या चीज़? हाँ फोर्ट खुद बहुत अच्छा है, उसके अलावा यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, गाइड हाँ, बहुत अच्छा नो था। डाउट लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। हाली और मैं ट्रैवल करते रहते हैं, हमने इस्लामाबाद ट्रैवल किया है, नथिया गली, मरी साइड ट्रैवल किया है, हम दुबई गए हैं, इसके अलावा कोयटा गए हैं, लाहौर गए हैं। लेकिन नो डाउट स्कर्दू के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल बहुत अच्छे। और बहुत अच्छे ईमानदार लोग। यहाँ पे अगर आप अपना मोबाइल कहीं भी रख दें और आप उस जगह से चले जाएं आधे घंटे के लिए, आपको वो वहीं वापस मिलेगा। अगर यहाँ पे अपनी गाड़ी आप लॉक नहीं करते तब भी चोरी नहीं होती है, यहाँ अपने घर लॉक नहीं करते तब भी चोरी नहीं होती। तो इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा स्कर्दू। ऊपर से खूबसूरती में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब एक एक जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ की लेक, यहाँ के वुडन ब्रिज, यहाँ के फोर्ट और मतलब नो डाउट बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। हाली और मुझे तो बहुत पसंद आई। हाली फिर हम दोबारा भी आएंगे ना? इंशाल्लाह। उप्स, मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा। हाँ हाली, तो मैं ये कह रही थी कि हम दोबारा भी आएंगे ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कब? कब का क्या पता, अल्लाह जब लेकर आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा हाली, हम नेक्स्ट ट्रिप पे कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट ट्रिप अल्लाह जहाँ लेके जाए। फिर भी नहीं ऐसे मैंने नहीं आपसे बता कहा था सकता। नारायण का गान। ऐसे नहीं बता सकता ना, जहाँ भी अल्लाह लेके जाएगा चले जाएंगे। चले ठीक है, चले ठीक है। तो आपको पता है कुछ मामलों में मैं बहुत डम हूँ। मैंने ये ग्लासेस रखे थे स्पेशली, ये मैं वहाँ जाके ज़रूर लगाऊंगी, इसमें पिक्चर्स लूँगी, वीडियो बनाऊंगी और मैं ये ग्लासेस लगाना भूल गई। अभी याद आया तो अभी लगा लिए। हालांकि मैं काफ़ी सारी पिक्चर्स ले चुकी हूँ। अब मैं हाली को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हाली प्लीज़, हाली ग्लासेस में भी मेरी पिक्चर्स ले लें प्लीज़। मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरी पिक्चर्स ले लें ग्लासेस में, सही है। फिर मैं आपकी भी ले लूँगी। आपको नहीं चाहिए पिक्चर्स? हाँ, वैसे हाली को सोशल मीडिया इतना नहीं पसंद है, हाली सोशल मीडिया पे इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं और ये इतनी पिक्चर्स भी नहीं लेते हैं और मैं सोशल मीडिया का कीड़ा हूँ। तो मुझे तो पिक्चर्स चाहिए। तो हाली, अब आप जाए मेरी पिक्चर्स में। हाली, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। मैंने इनसे कल भी नहीं पूछा था ये, हालांकि ये मेरा हमेशा का सवाल होता है। अच्छी लग रही हूँ हाली? बहुत अच्छी। हाली, कल ज़्यादा अच्छी लग रही थी या आज? आज कल वाली ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगी? कल वाली भी अच्छी थी पर आज ज़्यादा। थैंक यू। चलो हाली, जाओ मेरी पिक्चर्स लो आप। जी, तो अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अब हम आ गए हैं सेरीना होटल के रेस्टोरेंट फोंग खर में और ये बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है क्योंकि इसका व्यू चेक करें। और यहाँ मैंने अपने लिए ऑर्डर किया चिकन कुंग पाओ और हाली ने ऑर्डर की बिरयानी और अंकल ने कहा कि उन्हें मिक्स वेजिटेबल खानी है तो उनके लिए हमने मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर किया है। थैंक यू।